क्या आप भी गलतियां करके रिग्रेट फील करते हैं? बट अब चिंता ना करें, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स मानने लगेंगे। सबसे पहले याद कीजिए, जब आप छोटे बच्चे थे तो हमने कितनी गलतियां की थी, लेकिन वो सब गलतियां नहीं थी, वो एक लर्निंग प्रोसेस था। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई छोटा बच्चा साइकिल सीख रहा है और वो साइकिल से गिर जाता है तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है। या आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं और उसमें गलतियां करते हैं तो वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। या फिर कोई छोटा बच्चा अभी चलना शुरू कर रहा है तो वो बार बार गिरता है, तो वो गलतियां नहीं, वो एक लर्निंग प्रोसेस है। तो जब ये चीज़ें एक छोटे बच्चे पर अप्लाई हो रही हैं तो ये रूल हम पर अप्लाई क्यों नहीं हो सकता? मैं अब इन छोटी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल लाइफ के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ जो हम जाने अनजाने में कर रहे हैं। वो सब हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि यदि हम गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम कभी सीखेंगे ही नहीं? कितने लोग मानते हैं कि हम गलतियों से ही स्मार्ट बनते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है? तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जब आप गलतियां करते हैं तो आपको कुछ पेन होता है, दुख होता है, लेकिन इस दुख का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप उन गलतियों से कुछ सीखे नहीं और खुद को अपग्रेड नहीं कर सके तो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यदि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो आप उन गलतियों को बार बार करते रहेंगे। आप लोग अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं, तो अब सवाल ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखें कैसे? उसका नंबर 1 स्टेप ये है, अपनी गलतियों के मालिक बनो। जी हाँ, सबसे पहले उस गलती का इल्जाम दूसरों पर नहीं डालना है। एक्सेप्ट करें उस गलती को और उस गलती के मालिक बनिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उस गलती की। यदि आप उसका इल्जाम किसी और पर डालेंगे तो सिंपल है, आप अपनी गलती से कुछ नहीं सीख पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले कोई दिन आपने एक ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट पर गाड़ी चला दी एंड गेस व्हाट, एक पुलिस मैन ने आपको रोक लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो पुलिस वाले ने रोका तो आपके फैमिली मेंबर जो आपके साथ बैठे हुए हैं उन्होंने आपसे कहा कि वो रेड सिग्नल हो गया था, आपने गाड़ी को क्यों लिया? पता है हम कई बार क्या आंसर देते हैं, अरे मुझे थोड़ी पता था कि ये पुलिसमैन यहाँ पर खड़ा हुआ था। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि वो पुलिसमैन वहाँ पर खड़ा था, या गलती ये है कि हमने रेड सिग्नल पर गाड़ी चला दी? और यदि हम गलती की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो जो वो पेन से गुजरना है, वो चाहे फाइन भरना हो या पुलिस वाले की थोड़ी डांट खानी हो, तो उस पेन में से कुछ ना कुछ हम सीख जाएंगे। नहीं तो आप गलतियों को अट्रैक्ट करते रहेंगे, क्योंकि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी किस पर दे रहे हैं कि ये तो पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, या ये सिस्टम ही गलत है, या मुझे जल्दी जाना था। तो आप अपनी इन गलतियों को करते ही जाओगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गलतियों को अट्रैक्ट करोगे। यदि आप गलती को सुधारना चाहते हैं या उससे ऊपर उठना चाहते हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले लीजिए और उसके लिए आभारी हो जाइए। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स लेके आइए अपने अंदर। स्टेप 2, फोकस ऑन लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। यदि आपका फोकस गलती पर है तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे, लेकिन यदि आपका फोकस लर्निंग पर है तो फॉर श्योर तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं और उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कुछ गलतियों की लिस्ट बनाएं जो आपको अब भी पेन दे रही हैं और हर्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और आपने कुछ गलत बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए, या फिर किसी पर आपने अंधा भरोसा किया और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, या कोई बिजनेस में लॉस हुआ हो
अल्टीमेटली आपने जो भी डिसीजन उस समय लिया था वो उस समय के लिए सही था, लेकिन बाद में वो गलत हुआ। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों को याद करके अपने आप से ये 2 क्वेश्चन पूछिए। नंबर 1, मैंने उस गलती से क्या सीखा, और नंबर 2, उसकी वजह से अच्छा क्या हुआ। आप सोच रहे होंगे कि भाई उससे अच्छा क्या हुआ होगा। याद कीजिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा। चलिए ट्रैफिक सिग्नल वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। उसमें हमें क्या क्या अच्छा हुआ उसकी लिस्ट बनाते हैं। पहला फायदा, उन पुलिसमैन ने हमें यह रियलाइज कराया कि रेड सिग्नल से निकलना कितना डेंजर हो सकता है। मेरे लिए हो सकता है, जो मेरे साथ बैठे हैं उनके लिए हो सकता है, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनको भी खतरा हमारी वजह से पहुंच सकता है। दूसरा, हमारे साथ हमारी फैमिली हो तो उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा, कोई हमारा घर पर राह देख रहा है। ट्रैफिक सिग्नल के रूल को फॉलो करें ताकि हम सेफली घर पहुंच सकें। पुलिसमैन ने रेड सिग्नल पर फोकस करना कितना जरूरी है ये सिखाया। 5वां, हम जो अपना फाइन भरेंगे वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जाएगा और देश में सुधार होगा, किसी ना किसी का भला होगा। वाओ, कितने सारे फायदों की लिस्ट हमने निकाल दी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि गलतियों को ब्लेसिंग्स में कैसे बदलें। आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप हमेशा अपनी गलतियों से ऊपर उठ जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप लेजी रहते हैं, पूरा दिन एनर्जेटिक नहीं रहता है, तो आप अपनी आदतों को बदल लीजिए, जिसके सिंपल स्टेप इस वीडियो में डिटेल में बताए गए हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें या फिर बाद के लिए सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हर कोई सीखेगा, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है।